नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। कहते हैं राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक अपने चाचा शरद पवार के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति की राह में आगे बढ़ने वाले अजीत पवार आज उनके दुश्मनों के खेमे में ही शामिल हो गए। उन्होंने न सिर्फ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाला, बल्कि शरद पवार की सियासी विरासत यानी कि एनसीपी पर ही दावा ठोक दिया। इस दावे के बाद सियासी हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पवार से छिन जाएगी पावर? क्या उद्धव की तरह शरद पवार से भी छिन जाएगी एनसीपी? आखिरकार किसकी है एनसीपी? शरद पवार के साथ खेला करने वाले अजीत पवार 18 विधायकों को साथ लेकर पाला बदल गए और शिंदे बीजेपी सरकार में 9 मंत्री शामिल भी हो गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के करीब 36 विधायक हैं, इसलिए पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह पर भी उनका हक है। महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। के सभी विधायकों का अजीत दादा के साथ समर्थन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 54 विधायक है, 3 विधायक अपक्ष थे और वो भी साथ में हैं। कुछ विधायक अभी तटस्थ भूमिका में हैं, फिर भी 40 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद खुद अजीत दादा राजभवन में गए और उसके बाद राजभवन में शपथ विधि समारोह वहां पे हुआ और अब अजीत दादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। 40 विधायकों का समर्थन होने के बाद ही ये गठबंधन हुआ है। जहां एक तरफ अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं पवार भी अपनी पावर दिखा रहे हैं। शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील को पार्टी से निकाल दिया है। इसी के साथ ही स्पीकर को पत्र लिखकर अजीत पवार के साथ गए विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है, उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। अब शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक ने पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। वहीं अजीत पवार अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। नियमों के मुताबिक दोनों गुटों को खुद को असली एनसीपी साबित करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों का बहुमत हासिल करना बेहद जरूरी है। एनसीपी के पास इस वक्त 54 विधायक है। नए समीकरण के हिसाब से अजीत पवार का दावा है कि उनके पास करीब 36 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि 13 विधायक शरद पवार के खेमे में हैं। वहीं 16 विधायक ऐसे हैं जिनका स्टैंड अभी तक साफ नहीं है। नियमों के तहत देखा जाए तो शरद पवार की स्थिति कमजोर दिख रही है। हालांकि शरद पवार अभी भी पार्टी अध्यक्ष हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी उनके साथ है, जबकि अजीत पवार के साथ जो नेता हैं उनमें एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। इस स्थिति में शरद पवार के पास पार्टी को लेकर ज्यादा ताकत है। 24 साल पहले शुरू हुई पार्टी एनसीपी के भविष्य का फैसला अब चुनाव आयोग और स्पीकर के हाथ में है। साथ ही उन दोनों का निर्णय ये भी तय करेगा कि शरद पवार या अजीत पवार किसके पास है एनसीपी की पावर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।